हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गौड़। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मोदीनगर के हापुड़ रोड स्थित गांधी पार्क स्टेडियम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव द्वारा सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में धावक एवं धाविकाओं ने हिस्सा लिया। डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिताओं में पुरुषों के लिए 1600 मीटर व महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र मोदीनगर से सैकड़ों धावक व धाविकाएं हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के समापन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को बागपत लोकसभा के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह द्वारा नगद पुरस्कार व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के आयोजन में जिलाध्यक्ष दिनेश सिंगल, नगर पालिका चेयरमैन अशोक महेश्वरी, डॉक्टर देवेंद्र शिवाज, सांसद प्रतिनिधि विनोद गोस्वामी, सत्येंद्र त्यागी, अमित चौधरी, सुधीर चौधरी, रोहित अग्रवाल, सुभाष सांगवान, लोकेंद्र चिकारा, नवीन जायसवाल, बलराज सभासद, आशीष त्यागी सभासद आदि मौजूद रहे। ये अपने जो पूरी मोदीनगर विधानसभा के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी रेस का है, 1600 मीटर का है और लड़कियों के लिए 800 मीटर रखी थी, लेकिन कुछ लड़कियों ने रिक्वेस्ट करी तो 20 लड़कियों के लिए 1600 मीटर भी रखी थी। पहले ही मंडल में करे गए थे, जो मंडल के हमारे तीन खिलाड़ी जीते हुए हैं उनका आज फाइनल होगा और महिलाओं की पूरी विधानसभा क्षेत्र की यहीं कराई थी और आज सांसद खेल स्पर्धा के रूप में इसका समापन होगा। आदरणीय सांसद महोदय आएंगे समापन। कितने प्रतिभागी होंगे इसमें टोटल? हर जो मंडलों में हुए हैं, किसी में 100 थे, किसी में 67 के करीब थे, किसी में 72 के करीब थे और आज यहाँ पर आज मैंने एग्जैक्टली नहीं गिने, लेकिन मुझे लग रहा है आज काफी सारे हैं। लड़कियां भी यहाँ पे एक बाच में 22 लड़कियां दौड़ी हैं और लगभग 2 हमारे साइकिल में ये लड़कियां दौड़ी हैं। बाकी एक जो ग्रुप रह गए थे किसी कारण से मंडल में, उनकी अलग से एक कितनी श्रेणियां हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अलावा भी कुछ श्रेणी है? ये 1600 की थी और लड़कियों के लिए 800 रखी श्रेणियां हर मंडल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिए गए हैं और फिर हर जो चारों मंडल में महिलाओं को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलग से प्राइज है, वो हमारे मोदीनगर में दिया जाएगा और आज जो विनर्स होंगे उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाएगा, साथ में एक ट्रैक सूट दिया जाएगा और जो भी प्रतिभागी दौड़ रहे हैं उनको एक टी शर्ट सभी को दी गई है। और कहाँ के बच्चे हैं यहाँ पे इसमें? जो मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र के टोटल विधानसभा मेरी विधानसभा के हैं, आधार बेस्ड है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के निवाड़ी रोड स्थित कार्यालय पर रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के प्रदेश सचिव गजेंद्र मुगदल व संरक्षण मास्टर गजेंद्र कौशिक ने गाजियाबाद से आए ब्राह्मण बंधुओं को संस्था में जोड़कर उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा। इस अवसर पर गजेंद्र मुगदल ने कहा कि संस्था का उद्देश्य सभी ब्राह्मण बंधुओं को जागरूक कर आपसी एकता को बढ़ावा देना है। संस्था के जिला उपाध्यक्ष व नगर पालिका परिषद के पूर्व सभासद दीपक वत्स ने संस्था से जुड़ने वाले नए विप्र बंधुओं को स्वागत करते हुए कहा कि किसी भी ब्राह्मण बंधुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो संस्था हर वक्त उनके साथ खड़ी है। नगर अध्यक्ष मोदीनगर राकेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद ब्राह्मण बंधुओं के साथ साथ अन्य सभी जातियों का सम्मान करती है। संस्था से जुड़े नए सदस्यों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया तथा उन्हें मनोनयन पत्र भी सौंपा गया। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदीप वत्स, शक्ति शर्मा, सचिन शर्मा सहित दर्जनों विप्र बंधु मौजूद रहे। मेरे आदरणीय गुरु जी नरेंद्र कौशिक जी, मेरे बड़े भाई गजेंद्र मुगदल जी, ये जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, मेरे छोटे भाई राजेश शर्मा जी, इनको ये इनके कारण ये रखा गया। एक पहल कोशिश करी कि गाजियाबाद के लोग भी मोदीनगर से जुड़े, जबकि गाजियाबाद और मोदीनगर की तो एक बात ही अलग है। पहले सब सर्वप्रथम अपने परिवार की बात है। अगर किसी के एक बेटा है, 2 बेटे हैं, 4 बेटे, सबसे पहले अपने बच्चों को मजबूत करता है कि मेरा परिवार सक्षम हो जाए। तो ये है, ये हमारा परिवार बैठा हुआ है और पड़ोस का कोई मदद लेने आए सर्व समाज, तो उसकी मदद भी करता है। ब्राह्मण समाज सर्वप्रथम सबसे आगे होता है इस चीज के लिए। किसी के साथ दुख है, सुख है, किसी को कष्ट है, मैं तो अपना जीवन जी रहा हूं, मुझे पता है। और
जब कुछ करके जाऊंगा तो कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि लोग या मेरा परिवार मेरे गांव मुझे याद रखेगा, समाज मुझे याद रखेगा, क्योंकि ब्राह्मण के लिए हमारी पहचान, भाई मैं जींस पहन लूं, कैप लगा लूं, पैंट बांध लूं, टी शर्ट पहन लूं तो एक अलग माहौल बन जाएगा। अगर हम अपने आप को ब्राह्मण साबित कर रहे हैं तो ब्राह्मण के लिए हमारी छुट्टियां होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले पूजा करके चंदन बहुत जरूरी है। ये एक छोटी सी पहचान है, हिंदुत्व की पहचान है, ब्राह्मण की पहचान है। तो कैसे जब हम ही इस काम को नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? पहले तो खुद को त्याग देना पड़ेगा। अगर हम किसी गलत संगत में है, गलत काम कर रहे हैं तो उसको खुद त्याग देना पड़ेगा, तब हम अपने बच्चों को कवर कर पाएंगे। और अगर हमारा परिवार ठीक है ना तो तभी हम समाज को ठीक कर पाएंगे। मेरा सभी से निवेदन ये है, मेरे बुजुर्ग भी हैं, सब सम्मानित लोग भी हैं, भगवान के अवतार थे श्री परशुराम जी, उन्होंने भी एक समाज को सुधारने के लिए काम किया और हम भी अगर पहल कर रहे हैं तो समाज के लिए कर रहे हैं कि हमारा समाज संगठित हो जाए, कि हमें किसी को ज्ञानी नहीं बनाना, हमें सबको ज्ञान देना है, सबको शिक्षा देनी है। ब्राह्मण काम क्या है? ब्राह्मण काम ये तो है गलत रास्ते पे ले जाके उसको हटा के सही रास्ते पे लाना, सही शिक्षा देना, चाहे वो किसी भी समाज का लोग। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि भैया अगर कहीं जरूरत पड़ रही है तो मोदीनगर का पूरा संगठन, मैं तो आपका सेवक हुई हूं, पूरी ताकत, माननीय मंत्री जी हमारे पंडित सुनील बराड़ा जी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, हमारे परिवार के सदस्य भी हैं वो, और राष्ट्रीय परशुराम परिषद में संरक्षण भी है। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे, वो भी संगठन को चला रहे हैं। सब जो मेन बॉडी है मजबूत बॉडी है। अगर किसी को दिक्कत पहुंच रही है तो ये नहीं कि थाने में गए चक्कर मारा मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद से हूं बालगढ़, कुछ नहीं है ऐसा। अगर कार्रवाई होती है ठीक है, सीधे तुरंत लखनऊ से एकदम कार्रवाई। हमारी टीम एक बच्ची गायब हो गई थी रोरी गांव में ही मोदीनगर में पड़ता है। बड़े भैया गजेंद्र जी ने 24 घंटे में इंस्पेक्टर को बोल दिया तुम काम करोगे फिर तुम जाओगे। सुबह 4 बजे फोन आ गया भैया के पास, भैया लड़की बरामद कर लिया हमने। क्या है यही तो समाज है, यही तो कार्य है। बाकी सब देखो, कमाना मुझे, खाना मुझे, करना मुझे, लेकिन जो समाज के लिए कर पाएगा, समय दे पाएगा, वही कहलाएगा। प्रलोभन भी दिया गया उसमें कि यूपी टेट की परीक्षा को पर्चा लीक होने के चलते रद्द कर दिया गया, जिससे परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों में बेहद रोष व्याप्त रहा और उन्होंने जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी की। बता दें कि रविवार को यूपी टेट की परीक्षाएं होनी थी, जिसके लिए विभिन्न स्कूलों में विद्यालयों में सेंटर बनाए गए थे, लेकिन परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों को उस समय मायूसी हाथ लगी जब पेपर लीक होने की बात कहते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इससे गुस्साए परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मोदीनगर संगठन के अध्यक्ष अमित गोयल के नेतृत्व में आज व्यापारियों की एक बैठक फरीदनगर कस्बा में की गई। दर्जनों व्यापारियों की सर्वसहमति के बाद फरीदनगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष सुमित कंसल को नियुक्त किया गया। महामंत्री पद पर अनुज प्रजापति को, कोषाध्यक्ष पद पर अनिल प्रजापति को व मीडिया प्रभारी पद पर नफीस अलवी सभासद को नियुक्त किया गया। इसी के साथ फरीदनगर के 3 वरिष्ठ व्यापारी सुशील शर्मा, सुंदर प्रजापति व प्रमोद तोमर को सर्वसहमति से संरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री निर्दोष खटाना व उपाध्यक्ष महेश कश्यप ने मोतियों की माला व पटका पहनाकर फरीदनगर के संगठन को पूर्ण समर्थन देने हेतु आशीर्वाद प्रदान किया। मुकुल सहानी, अरुण चौहान, स्टार सैफी, अनिल चोपड़ा, डॉक्टर अशोक सैनी, नीरज प्रजापति, हरेंद्र, प्रवीण, नवीन गोयल, जय सिंह, ओम तोमर, मुकेश सिंघल, अशोक सहानी, राजकुमार सैनी आदि व्यापारीगण मौके पर उपस्थित रहे।